हेलो दोस्तों, आज हम फ्यूचर टेंस के बारे में कम से कम 50 क्वेश्चन करेंगे। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि फ्यूचर टेंस के 4 प्रकार होते हैं। प्रेजेंट टेंस का भी 4 प्रकार, पास्ट टेंस का भी 4 प्रकार, फ्यूचर टेंस का भी 4 प्रकार होता है। लेकिन हम आज फ्यूचर टेंस के बारे में पढ़ेंगे और फ्यूचर टेंस में भी पहला भाग सिंपल फ्यूचर टेंस के बारे में हम डिटेल में आज हम लोग पढ़ेंगे। और इसके बारे में कम से कम 50 से अधिक हम क्वेश्चन करेंगे, बेसिक से लेकर हाई तक कि बाद में कोई भी डाउट ना रहे इस क्वेश्चन में। अब मुझे आशा है पढ़ने के बाद कोई डाउट भी नहीं रहेगा। तो सबसे पहला है एफर्मेटिव सेंटेंस। अच्छा, हम लोग जानते हैं कि कोई भी दुनिया के वाक्य हो उसको हम लोग 6 तरीके से लिख सकते हैं। पहला है सिंपल असर्टिव सेंटेंस, माने सकारात्मक वाक्य जिस तरह से है, जैसे वह पढ़ेगा, वह खाएगा, वह जाएगा, चाहे जो भी। तो इसको हम लोग सीधे चाहे इसका नेगेटिव लिख सकते हैं, वह नहीं पढ़ेगा, मैं नहीं जाऊंगा, तुम काम नहीं करोगे, मतलब इसमें नहीं लगा कहते नेगेटिव। उसके बाद यस नो होता है, माने शुरू में क्या लगाकर। यस नो प्लस नेगेटिव होता है शुरू में क्या प्लस नहीं लगाकर, जैसे क्या मैं काम नहीं करूँगा, क्या मैं नहीं पढ़ूंगा, क्या आप लोग नहीं खेलेंगे, तो उसमें नहीं। एक होता है WH वर्ड टाइप क्वेश्चन, जो WH वर्ड से शुरू होता है। तो सबके बारे में हम एक एक पढ़ेंगे। सबसे पहले हम लोग एफर्मेटिव सेंटेंस मतलब सकारात्मक वाक्य के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। तो सबसे पहले आप लोग जानते हैं कि सिंपल फ्यूचर टेंस को हम कैसे पहचानेंगे। तो सिंपल फ्यूचर टेंस को पहचानने के लिए हम लोग को इसके अंत में देखना पड़ेगा। तो इसके अंत में रहेगा गा, गे, गी, या फिर ऊंगा, ऊंगी, ऊंगे। तो हम लोग समझ जाएंगे कि सिंपल फ्यूचर टेंस का ही वाक्य है। जैसे वह पढ़ेगा, पढ़ेगा, तो इसके अंत में है गा। मैं जाऊंगा, इसके अंत में गा। तुम काम करोगे, इसके अंत में गे। हम लोग काम करेंगे, इसके अंत में गे। आप पढ़ेंगे, इसके अंत में गे। राज स्कूल जाएगा, इसके अंत में गा। तो मैंने सब वाक्य के अंत में गा, गे, गी है। तो समझ गए कि सिंपल फ्यूचर टेंस का वाक्य है। मेन चीज़ है इसका स्ट्रक्चर क्या है। तो इसका स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस एक्जुलियरी वर्ब, शैल या विल प्लस वर्ब 1 प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो इसका यही स्ट्रक्चर होता है। तो सबसे पहले शैल का प्रयोग कहाँ होगा। तो शैल का प्रयोग केवल आई और वी के साथ होता है, और विल का प्रयोग आई वी के अलावा सभी के साथ होता है। ठीक है, तो हम लोग देखेंगे जहाँ आई आएगा वहाँ पे शैल, और उसके अलावा कुछ भी आएगा तो विल लगाएंगे। पहला क्वेश्चन है वह पढ़ेगा। तो सबसे पहले हम लोग सब्जेक्ट देखेंगे। तो जनरली वाक्य के जो सबसे शुरू में होता है उसे हम लोग सब्जेक्ट कहते हैं। तो वह पढ़ेगा, तो यहाँ पे पुरुष है, तो पुरुष के लिए होगा ही मतलब वह। उसके बाद ही के साथ शैल की विल, तो ही के साथ विल लगेगा। ही के साथ विल क्यों लगेगा, क्योंकि आई वी के साथ ही शैल लगेगा। उसके बाद वर्ब 1, तो वर्ब है पढ़ना, तो रीड, ही विल रीड। ऑब्जेक्ट नहीं है तो हम लोग नहीं लिखेंगे। मैं जाऊँगा, तो सबसे पहले शुरू में क्या है मैं, तो मैं को आई, उसके बाद शैल की विल, तो शैल, क्योंकि आई और वी के साथ शैल लगता है। उसके बाद जाऊँगा, तो जाना का होता है गो, तो आई शैल गो, मैं जाऊँगा। तुम काम करोगे, तो सबसे शुरू में क्या है तुम, तो ये सब्जेक्ट हो गया, तो हम लोग लिखेंगे यू। उसके बाद यू के साथ शैल की विल, तो यू के साथ विल लगता है। उसके बाद काम करना एक ही में आता है, तो यू विल वर्क, तुम काम करोगे। हम लोग काम करेंगे, तो सबसे पहले हम लोग है, तो हम लोग का होता है वी। उसके बाद वी के साथ शैल की विल, तो वी के साथ लगता है शैल, क्योंकि आई और वी के साथ शैल लगता है, तो वी शैल। उसके बाद काम करेंगे, तो वी शैल वर्क। 5 नंबर है आप पढ़ेंगे। तो आप पढ़ेंगे, तो सबसे शुरू में क्या है आप, तो ये हो गया सब्जेक्ट, तो आपका इंग्लिश होता है यू। अब बताना है कि यू के साथ शैल की विल लगता है, तो यू के साथ विल लगता है। उसके बाद पढ़ना का रीड। राज स्कूल जाएगा, तो सबसे शुरू में क्या है राज, तो राज के साथ शैल की विल, तो राज के साथ लगेगा विल। उसके बाद जाएगा, तो गो टू स्कूल जाएगा, तो राज विल गो टू स्कूल। वे लोग आएंगे, तो सबसे पहले वे लोग का होता है दे के साथ शैल की विल, तो विल, दे विल। आना का कम, तो दे विल कम। लड़के कल जाएंगे, तो लड़के का क्या हो जाएगा बॉयज, क्योंकि एक वो लड़का रहता तो हम लोग बॉय लिख देते, लेकिन यहाँ पे लड़के हैं तो बॉयज के साथ शैल की विल, तो विल। उसके बाद जाएंगे तो गो, तो बॉयज विल गो। और यहाँ पे अगर ये काम निश्चित है तो द लगा सकते हैं, डेफिनिट आर्टिकल है। मैं कल जाऊँगा, तो सबसे पहले है मैं सब्जेक्ट, तो आई।
आई के साथ सेल की विल तो सेल, उसके बाद जाऊँगा तो आई सेल गो, कल जाना है तो टुमोरो, TOMORROW टुमोरो, तो आई सेल गो टुमोरो मतलब मैं कल जाऊँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है मैं कल काम करूँगा। तो सबसे पहले शुरू में क्या है मैं, तो इस सब्जेक्ट हो गया, तो मैं का ए स्पेलिंग होता है आई, तो आई के साथ सेल की विल तो सेल SHALL। उसके बाद वर्ब खोजना है, तो वर्ब है काम करना, तो काम करना का होता है वर्क। और उसके बाद कल, कल का क्या होता है टुमोरो, TOMORROW, ठीक है। हम लोग सुबह में दौड़ेंगे, तो हम लोग का क्या स्पेलिंग होता है वी, तो मैं बताओ था आई और वी के साथ केवल सेल लगता है, ठीक है। तो यहाँ पे वी है तो वी के साथ सेल लग जाएगा। उसके बाद दौड़ेंगे वर्ब है, तो दौड़ने का रन होता है, और सुबह में तो इन द मॉर्निंग, MORNING आप लिख लीजिएगा, MORNING। हम लोग गाएंगे, तो हम लोग है सब्जेक्ट वी, तो वी के साथ सेल की विल तो वी के साथ सेल। गाएंगे, तो गाएंगे का क्या होता है सिंग मतलब गाना। एगो सॉन्ग भी होता है, तो सॉन्ग होता है नाउन, लेकिन हम लोग का स्ट्रक्चर क्या था सब्जेक्ट प्लस सेल या विल प्लस वर्ब 1 प्लस ऑब्जेक्ट। तो देखो भाई यहाँ पे वर्ब है और लास्ट में ऑब्जेक्ट है, तो यहाँ पे हम लोग पहले वर्ब लिखे हैं, ऑब्जेक्ट नहीं था तो ऑब्जेक्ट हम लोग नहीं लिखे हैं, ठीक है। तो वर्ब होता है सिंग। आप वहाँ नाचेंगे, तो सबसे शुरू में आप है तो ये हो गया सब्जेक्ट, तो आपका स्पेलिंग होता है यू, तो यू के साथ सेल की विल तो यू के साथ विल। उसके बाद है वर्ब, तो वर्ब क्या होता है नाचना, तो डांस, यू विल डांस। वहाँ का होता है देयर, तो यू विल डांस हेयर, और यहाँ का होता है हेयर, लेकिन क्वेश्चन में है वहाँ तो लिखेंगे THERE देयर। हम चलेंगे या हम टहलेंगे, चलना या टहलना का दोनों का स्पेलिंग वाक ही होता है। तो हम का सबसे पहले हो जाएगा वी के साथ सेल की विल तो सेल। उसके बाद चलेंगे, चलना का होता है वाक लिखते हैं लेकिन बोलते हैं वाक, WAL के। हम लोग यहाँ है कल, हम लोग कल अमेरिका जाएंगे, तो सबसे पहले हम लोग है तो वी के साथ सेल, और उसके बाद अमेरिका, यू विल गो टू अमेरिका टुमोरो, कल जाना है तो TOMORROW टुमोरो। बच्चे कल गाना गाएंगे, तो सबसे पहले बच्चे का हो जाएगा चिल्ड्रेन, बच्चा रहता तो चाइल्ड, लेकिन बच्चे हैं तो चिल्ड्रेन, तो इसको याद रखना है। तो चिल्ड्रेन, तो इसके साथ सेल की विल। उसके बाद गाना तो सिंग सॉन्ग्स, और उसके बाद TOMORROW। यहाँ पे सॉन्ग्स क्या हुआ है क्योंकि बच्चे हैं, एक से अधिक आदमी हैं, तो यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट है वो भी तो एक तरीके से प्लूरल हो जाएगा, क्योंकि यहाँ एक से अधिक आदमी है। यहाँ ये सॉन्ग भी हो सकता है, सब लोग मिलकर एक गाना भी गाए, या फिर लेकिन यहाँ पे सॉन्ग्स होगा, क्यों सॉन्ग्स होगा क्योंकि यहाँ पे जो बच्चे हैं। तो दोस्तों अगर बच्चे केवल एक गाना गा रहे हैं तो ये सॉन्ग लिख देंगे, लेकिन सब कोई अलग अलग गाना गा रहा है तो सॉन्ग्स लिखेंगे। तो आप लोग देख लीजिएगा। राम सीता की मदद करेगा, तो सबसे पहले सब्जेक्ट क्या है राम, तो राम के साथ सेल की विल तो विल। उसका मदद करना तो इसका होता है हेल्प, क्योंकि हम लोग को तो वर्ब भी चुनना है वर्ब। और उसके बाद राम विल हेल्प सीता, राम सीता की मदद करेगा। मैं यह काम अवश्य करूँगा, अच्छा जहाँ अवश्य लग जाता है तो अब आई के साथ लगेगा विल, ठीक है, अब सेल विल चेंज हो जाएगा, और वी के साथ भी लगेगा विल, और इसके अलावा सब के साथ सेल लगेगा। तो देखो मैं यह काम अवश्य करूँगा तो आई विल डू दिस वर्क, यह काम तो दिस वर्क, आई विल डू दिस वर्क, मैं यह काम अवश्य करूँगा। वह अवश्य यह काम करेगा। अब देखिए वह अवश्य तो ही के साथ विल लगता था, लेकिन जब अवश्य लग गया तो ही के साथ सेल लगेगा। ही सेल वर्क, वह अवश्य काम करेगा। यह काम नहीं है इसलिए खाली वर्क है। आप लोग अपना काम करेंगे तो आप लोग है यू के साथ विल। उसके बाद डू योर वर्क, आप लोग अपना काम करेंगे। वह कल आएगा तो सबसे पहले ही, उसके बाद ही के साथ विल, उसके बाद कम
कॉल है तो टुमारो, TOMORROW, तो ही विल कम टुमारो। सीता अपने गांव जाएगी, तो सब्जेक्ट है सबसे पहले सीता, उसके बाद विल गो टू हर विलेज, अपने गांव हो गया। तुम अगले साल परीक्षा देने जाओगे, तो सबसे पहले सब्जेक्ट के रूप में है तुम, तो यू के साथ लगेगा विल, तो यू विल अपीयर एट द एग्जामिनेशन, क्योंकि एग्ज़ाम देने का होगा, अपीयर एट द एग्ज़ाम या एग्जामिनेशन नेक्स्ट ईयर, अगले साल नेक्स्ट ईयर, तो यू विल अपीयर एट द एग्ज़ाम नेक्स्ट ईयर। मैं पटना अवश्य जाऊंगा, तो 24 नंबर के यहाँ पे मैं बनाता हूँ, तो आई विल गो टू पटना। आई के साथ विल क्यों लगाए हैं, क्योंकि अवश्य है सेंटेंस में। और 25 नंबर है मैं तुम्हारी प्रतीक्षा करूँगा, तो सबसे पहले सब्जेक्ट के रूप में है आई, आई के साथ लगता है शैल, विल काहे नहीं लगाए हैं, क्योंकि अवश्य नहीं है, तो आई शैल वेट फॉर यू या वेट यू, आई शैल वेट यू या आई शैल वेट फॉर यू, मैं तुम्हारे लिए प्रतीक्षा करूँगा। अब हम नेगेटिव सेंटेंस बनाएंगे, मैं नहीं जाऊँगा, तो सबसे पहले हो जाएगा सब्जेक्ट है आई, इसका स्ट्रक्चर पहले देख लो, सब्जेक्ट प्लस शैल या विल प्लस नोट प्लस वर्ब वन प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो सबसे पहले सब्जेक्ट देखना है, तो सब्जेक्ट है मैं, तो आई, आई के साथ शैल लगता है तो शैल, उसके बाद नहीं है तो नोट, उसके बाद वर्ब वन, तो वर्ब क्या है जाना, तो गो, बस इसमें ऑब्जेक्ट है लाइन नहीं तो छोड़ देंगे, वह काम नहीं करेगा, वह काम नहीं करेगी, तो यहाँ लड़का है कि लड़की, लड़की, तो सी, सी के साथ विल, उसके बाद नोट वर्क, वह काम नहीं करेगी, तो सी विल नोट वर्क। आज वह चित्र नहीं बनाएगा, तो सबसे पहले वह चित्र नहीं बनाएगा, आज है कॉम्प्लीमेंट, तो इसको हम लोग लास्ट में लिखेंगे, तो वह चित्र नहीं बनाएगा, तो सबसे पहले ही विल नोट ड्रॉ ए पिक्चर। आज का हो जाएगा टुडे, तो ही विल नॉट ड्रॉ ए पिक्चर टुडे। आप अपना काम नहीं करेंगे, तो सबसे पहले आप है, तो यू के साथ विल, उसके बाद नोट डू योर वर्क, योर वर्क मतलब अपना काम, तो यू विल नॉट डू योर वर्क। वह नहीं खाएगी, तो सबसे पहले हम लोग को देख लेंगे सब्जेक्ट क्या है, वह, तो वह का हो जाएगा वह नहीं खाएगी, तो ही की सी के भी लेडीज है तो सी, उसके बाद शैल की विल तो विल, उसके बाद नोट क्योंकि निगेटिव सेंटेंस है तो नोट, खाना का हो जाता है इट, तो ही विल नॉट इट। राम बाजार नहीं जाएगा, तो सबसे पहले सब्जेक्ट क्या है राम, तो राम के साथ लगता है विल, उसके बाद नोट, उसके बाद गो टू द मार्केट, राम बाजार नहीं जाएगा। वे लोग दिल्ली नहीं जाएंगे, तो सबसे पहले वे लोग है सब्जेक्ट, तो उसका दे के साथ हो जाएगा विल, उसके बाद नोट, उसके बाद गो टू दिल्ली, जाना का होता है गो, और उसके बाद कोनो जगह आए तो उसके बाद हम लोग टू लगाते हैं, लेकिन ध्यान रहे घर आए होम तो हम लोग नहीं लगाते हैं। हम लोग वहाँ नहीं जाएंगे, तो सबसे पहले हम लोग का होता है वी के साथ शैल, उसके बाद नोट, उसके बाद वर्ब क्या है जाना, तो गो देयर, कोई स्पेसिफिक नहीं जगह नहीं है इसलिए गो के बाद टू नहीं लगाए हैं, तो वी शैल नॉट गो देयर, हम लोग वहाँ नहीं जाएंगे। तुम अपना काम नहीं करोगी, तो सबसे पहले है तुम, तो तुम सबसे शुरू में है तो सब्जेक्ट है तुम, तो इसका हो जाएगा यू के साथ शैल के विल तो विल, उसके बाद निगेटिव सेंटेंस है तो नोट, उसका वर्ब है करना, तो करना का डू या काम करना का वर्क ही लिख सकते हैं, या डू योर वर्क, योर वर्क, तुम अपना काम नहीं करोगी। मैं कोशिश नहीं करूँगा, तो सबसे पहले सब्जेक्ट है मैं, तो आई के साथ शैल लगता है, उसके बाद निगेटिव सेंटेंस है तो नोट लगेगा, उसके बाद वर्ब क्या है करना, तो करना इसमें कोशिश करना एक में आता है तो ट्राई, तो आई शैल नॉट ट्राई, मैं कोशिश नहीं करूँगा। वे लोग कार नहीं खरीदेंगे, तो वे लोग का होता है दे के साथ विल, उसके बाद नोट, उसके बाद बाई, उसके बाद ए कार या कार्स। देखो भाई, अगर परिवार के सब सदस्य लोग एक साथ मिलकर एगो कार खरीद रहे हैं तो एगो कार, लेकिन सब लोग अगर अलग अलग कार खरीद रहे हैं तो कार्स हो जाएगा, तो आप लोग देख लीजिएगा। तुम वहाँ नहीं जाओगी, तो सबसे पहले यू के साथ शैल की विल तो विल, उसके बाद निगेटिव सेंटेंस है तो नोट, उसके बाद वर्ब खोजना है तो वर्ब है जाना तो गो,
देयर, तो यू विल नॉट गो, तुम वहाँ नहीं जाओगे, यू विल नॉट गो देयर। अब हम लोग इंट्रोगेटिव सेंटेंस पढ़ेंगे, तो इसका स्ट्रक्चर पहले देख लेंगे। इसका स्ट्रक्चर होता है शैल या विल प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब वन प्लस ऑब्जेक्ट, और उसके बाद लास्ट में क्वेश्चन मार्क हम लोग देंगे। तो क्या मैं पढ़ूँ या क्या मैं पढ़ूँगा, पढ़ूँ इसके अंत में आ गया, क्या मैं पढ़ूँ या पढ़ूँगा, नहीं ये क्या मैं पढ़ूँ नहीं हो जाएगा, इसका हो जाएगा डू, डिड आई रीड, इधर डिड आई कहीं रीड हो जाएगा, क्योंकि इसके अंत में गा ही रहता तब ना, लेकिन केवल पढ़ूँ है, लेकिन पढ़ूँ इस शैल विल पर बनेगा, ऊ है लास्ट में लेकिन इस शैल विल पर बनेगा। तो सबसे पहले शैल विल में, तो सबसे पहले देखना है कि सब्जेक्ट क्या है, तो सब्जेक्ट है मैं, तो मैं के साथ लगता है शैल, उसके बाद सब्जेक्ट है आई, उसके बाद पढ़ूँ, तो पढ़ूँ का रीड, तो शैल आई रीड। क्या तुम जाओगे, तो सबसे पहले है शैल विल में क्या लगेगा, विल क्यों लगेगा कि क्योंकि वी के साथ या फिर वी के साथ और आई के साथ शैल लगता है, नहीं तो बाकी सब के साथ तो विल लगता है। तो तुम है तो तुम के साथ तो विल लगबे करेगा। उसके बाद जाओगे तो गो, विल यू गो, क्या तुम जाओगे। क्या सीता चित्र बनाएगी, तो सबसे पहले विल क्यों लगा है क्योंकि सीता है, तो विल सीता ड्रॉ ए पिक्चर, क्या सीता एक चित्र बनाएगी। क्या हम लोग वहाँ जाएंगे, तो सबसे पहले है शैल, क्योंकि शैल क्यों लगाए हैं क्योंकि सब्जेक्ट के रूप में हम लोग हैं, तो शैल वी, उसके बाद वहाँ जाएंगे तो गो देयर, शैल वी गो देयर, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क दे दीजिएगा। क्या तुम मेरी मदद करोगी, तो सबसे पहले है शैल की विल, तो हम लोग को देखना पड़ेगा कि सब्जेक्ट क्या है, तुम है, तो सबसे पहले तुम के साथ तो विल लगता है, तो विल यू हेल्प मी, क्या तुम मेरी मदद करोगी। क्या राम कल स्कूल जाएगा, यहाँ काल नहीं कल होगा, कल, क्या राम कल स्कूल जाएगा, तो विल राम हो गया, शैल विल हो गया, सब्जेक्ट हो गया, उसके बाद वर्ब वन, तो जाना का गो, उसके बाद गो टू द स्कूल, और उसके बाद टुमारो, TOMORROW, क्योंकि क्वेश्चन पूछ रहा है कल। क्या वह लंदन नहीं जाएगी, तो सबसे पहले है वह जाएगी, तो ही की सी के साथ क्या लगता है विल, तो विल सी नोट गो टू लंदन, विल सी नोट गो टू लंदन। इसमें केवल नेगेटिव आ गया है, इंट्रोगेटिव में नेगेटिव भी आता है, तो सब्जेक्ट के बाद हम लोग नोट लगाएंगे। क्या तुम पटना जाओगे, तो सबसे पहले विल यू गो टू पटना। क्या वे लोग एक कार खरीदेंगे, तो सबसे पहले विल, उसके बाद दे, फिर बाई ए कार या कार्स। तो वे लोग अगर मान लीजिए कोई एक फैमिली के सदस्य है तो हो सके तो एक ही कार लेंगे, या फिर अलग अलग लोग हैं तो अलग अलग कार लेंगे, तो विल दे बाई ए कार या बाई कार्स। क्या आप लोग वहाँ नहीं जाएंगे, तो सबसे पहले होगा विल यू नोट गो देयर, क्या आप लोग वहाँ नहीं जाएंगे। क्या लता मंगेशकर गाना नहीं गाएगी, तो सबसे पहले विल लता मंगेशकर नोट सिंग, क्योंकि वर्ब है, उसके बाद ए सॉन्ग, क्योंकि लता मंगेशकर एक बार में एक ही सॉन्ग गाएगी तो इसलिए ए सॉन्ग, आ सॉन्ग कॉमन नाउन भी है तो इसके पहले हम लोग ए लगाएंगे। क्या वह कुछ नहीं करेगी, क्या वह कुछ नहीं करेगी, तो सबसे पहले विल सी, करेगी लड़की है इसलिए सी, नोट डू एनीथिंग, क्या वह कुछ नहीं करेगी, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क तो इम्पोर्टेंट है। हम लोग यूरोप कब जाएंगे, तो ये WH वर्ड है, तो सबसे पहले WH वर्ड है यहाँ पे है, WH वर्ड होता है कब, कहाँ, क्यों, कैसे, क्या, तो कब है तो सबसे पहले व्हेन, उसके बाद शैल या विल, तो इसका पहले स्ट्रक्चर हम लोग देख लेते हैं। पहले WH वर्ड प्लस एक्जुलियरी वर्ब शैल या विल, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब वन, और उसके बाद ऑब्जेक्ट। लेकिन अगर लास्ट में क्वेश्चन मार्क भी देना है, लेकिन अगर नोट आए तो सब्जेक्ट के बाद नोट लगा देना है। तो हम लोग यूरोप कब जाएंगे, तो सबसे पहले WH वर्ड है व्हेन, उसके बाद शैल की विल, तो हम लोग है तो शैल, उसके बाद सब्जेक्ट है वी, उसके बाद वर्ब वन है जाना, तो गो टू
यूरोप, EUROP, यूरोप, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। आप लोग कहाँ जाएंगे? तो आप लोग का क्या होता है, सबसे पहले कहाँ जाएंगे, WH वर्ड है कहाँ, तो वेयर, उसके बाद विल, फिर सब्जेक्ट क्या है आप लोग, यू, वेयर विल यू गो, क्योंकि इसमें ऑब्जेक्ट नहीं है तो केवल वर्ब है तो वर्ब तक हम लोग बनाएंगे। आपके पिताजी कब आएंगे, तो सबसे पहले कब है तो व्हेन, उसके बाद डू या डज, तो इसमें डू या डज नहीं लगता है क्योंकि आएंगे जाएंगे तो इसमें शैल भी लगता है, तो इसमें आपके पिताजी हैं तो विल लगेगा। व्हेन विल योर फादर, उसके बाद कम क्यों होगा, क्योंकि यहाँ पे आना है जाना नहीं है इसलिए कम होगा। तुम यहाँ काम कैसे करोगी, तो सबसे पहले कैसे का हाउ, उसके बाद विल यू डू दिस वर्क, दिस वर्क मतलब एक के साथ ही आएगा। हाउ सबसे पहले हो गया WH वर्ड, शैल विल सब्जेक्ट के अनुसार लगाना है, फिर सब्जेक्ट यू है, उसके बाद डू मतलब यहाँ पे करना, और दिस वर्क मतलब यह काम। वह तुम्हें क्यों पसंद करेगा, सबसे पहले है क्यों का होगा WHY है क्यों, तो ये हो जाएगा वाई, उसके बाद विल तुम्हें, वाई वह तुम्हें क्यों पसंद करेगा, तो वाई विल ही लाइक यू, WH वर्ड है, फिर उसके बाद ही के अनुसार विल लगा दिए, फिर वर्ब वन लाइक हो जाएगा पसंद करना का, यू का मतलब तुम्हें, तो लास्ट में यू का ई हो जाता है। वह क्या करेगी, तो सबसे पहले क्या का हो जाएगा, WH वर्ड है वाट, उसके बाद विल, उसके बाद सब्जेक्ट सी और डू, वाट विल सी डू, वह क्या करेगी। तुम क्या लाएगी या लाओगे, तो सबसे पहले लाओगे ठीक है, तो क्या का हो जाएगा वाट, उसके बाद विल, उसके बाद यू, उसके बाद ब्रिंग माने लाना, तो वाट विल यू ब्रिंग, तुम क्या लाओगे, BRING। आप वह क्यों नहीं खरीदेंगे, तो सबसे पहले क्यों है तो WH वर्ड है वाई, उसके बाद विल यू, हम लोग इतना काम कर लिए, WH वर्ड खोज दिए, शैल विल लगा लिए, यू लगा दिए, उसके बाद नहीं है तो सब्जेक्ट के बाद नोट, उसके बाद बाई मतलब खरीदना, वह डैट, वाई विल यू नोट बाई डैट, ठीक है। सरकार यहाँ पे सरकार नहीं है, सरकारी नहीं होगा, सरकार गरीबों के लिए क्या करेगी, तो सबसे पहले क्या करेगी, क्या है WH वर्ड, तो व्हाट विल द गवर्नमेंट, GOVERN गवर्नमेंट डू फॉर द पुअर, गरीबों मतलब गरीब लोग, तो द पुअर, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। वह क्यों नहीं खाएगी, तो सबसे पहले क्यों तो वाई, उसके बाद विल, उसके बाद सी क्योंकि खाएगी लेडीज है सी, उसके बाद नोट इट, वाई विल सी नोट इट। तुम यहाँ क्यों नहीं आओगे, तो सबसे पहले वाई विल यू नोट कम हियर, तुम मेरे लिए क्या लाएगी या लाओगे, तुम मेरे लिए क्या लाओगे, ठीक है। तो सबसे पहले क्या, तो क्या का हो जाएगा वाट, उसके बाद विल यू ब्रिंग फॉर मी मतलब मेरे लिए, तो सबसे पहले देखो वाट हम लोग WH वर्ड है, उसके बाद शैल भी लगा है सब्जेक्ट के अनुसार, उसके बाद सब्जेक्ट है यू, ब्रिंग मतलब लाना, अब फॉर मी मतलब मेरे लिए। एक बार और स्ट्रक्चर लिख देता हूँ, WH वर्ड का स्ट्रक्चर होता है सबसे पहले WH वर्ड प्लस शैल या विल प्लस सब्जेक्ट प्लस अगर नोट हो तो नोट लगाना है, नहीं हो तो नहीं लगाना है, प्लस वर्ब वन प्लस ऑब्जेक्ट और लास्ट में क्वेश्चन मार्क देके हम लोग का क्वेश्चन बन जाएगा। तो इतना ही था, तो हम लोग इसको कंप्लीट कर लिए, और जो थोड़ा सा मोरा डाउट होगा तो आप लोग कमेंट कर दीजिएगा। लेकिन यहाँ पे कुछ क्वेश्चन था, जैसे बाई कार या कार्स, तो देखो एक होता है कि सीधे सीधे सेंटेंस में लिख लेगा, वे लोग कार नहीं खरीदेंगे या कारें नहीं खरीदेंगे, तो एगो तो सीधे लग रहा है कि कारें बहुत सारा कारें हैं, तो दे विल नोट बाई कार्स, इनमें सीधे लिख रहा है। लेकिन वे लोग कार नहीं खरीदेंगे, तो वे लोग से तो भी तो बहुत लोगों का, वे लोग माने एक से अधिक लोग हैं, तो अगर कारें नहीं लिखे फिर भी तो ऐसा होता है इंडिकेट्स, तो दे विल
नोट बाई ए कार या कार्स, या कार्स हो जाएगा, क्योंकि भाई कारें रहता तो डेफिनेटली हम लोग कार एस लगाते हैं, लेकिन अगर केवल कार रहेगा तो भाई हो सकता है कि वे लोग बहुत लोग हो और सबका प्लान हो कि चलो एक एक कार खरीदते हैं, नहीं तो फैमिली के सदस्य हो तो सब लोग मिलकर एक ही कार लेंगे तो एक कार हो जाएगा, नहीं तो कार्स हो जाएगा। तो फिर इसको देख लेना है, और कोई भी डाउट हो तो थोड़ा सा कमेंट कर देना है तो मैं सॉल्यूशन। और कल हम लोग फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस के लगभग 50 क्वेश्चन हम लोग कल भी करेंगे, ठीक है। तो थैंक यू वेरी मच।